एनसीपी लीडर मजीद मेमन ने न्यूज 18 से खास गुफ्तगू की। उन्होंने मोदी हुकूमत के 100 दिन मुकम्मल होने पर बीजेपी को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी महज ख्वाब दिखाती है। मोदी सरकार ने अपना 100 दिनों का रिपोर्ट कार्ड पेश कर दिया है। हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए मजीद मेमन साहब हैं। मेमन साहब, कैसे देखते हैं 100 दिनों को? सरकार का तो दावा है हमने बड़ा काम किया। ये देखिए, 100 दिनों में जो सत्र अब गया है पार्लियामेंट का, सदन में ये दावे किए गए। लोकसभा के स्पीकर ने एक पब्लिक स्टेटमेंट भी जारी किया कि ये सबसे ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव सेशन रहा और इसमें हमने बड़ी तादाद में बिल पास किए। तो हमने उसी समय इस पर जवाब दिया था कि बिलों की तादाद, संख्या जो है वो कंस्ट्रक्टिव नहीं बताती कि कितना सब कंस्ट्रक्टिव रहा। ये नंबर ऑफ बिल्स डज नॉट मैटर मच, द सब्सटेंस ऑफ द बिल, द पर्पस ऑफ द बिल, कि उससे लोगों को फ़ायदा क्या होगा, कितना, उसको अगर आप देखें तो उस दृष्टि से मैं समझता हूँ कि बिलों को जिस तरह से धकेला गया, जिस तरह से अंधेरे में रखकर विरोधी पक्ष को रातों रात बदले करके बिल बना कर अचानक पेश करके और अरिथमेटिकली नंबर्स को हासिल करके बिलों को पास कर लिया गया है, ये मैं नहीं समझता कोई उपलब्धि। कल प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। 370 का खात्मा पहले नंबर पर बड़ी उपलब्धि रही, दूसरे नंबर पर $5 ट्रिलियन की तरफ बढ़ते कदम, और तीसरे नंबर पर ट्रिपल तलाक, और इसके अलावा भी और भी उपलब्धियां गिनाई सरकार ने। नहीं, देखिए, ये 5 ट्रिलियन की बातें, ये सारे ख्वाब हैं जो 2014 से बताए जा रहे हैं। 2014 में एक ख्वाब बताया गया था कि हम साहब काला धन लाकर 15-15 लाख सबको देंगे। क्या हुआ? मुलाजमतें हम इतनी क्रिएट करेंगे हर साल में। क्या हुआ? महंगाई हम कम करेंगे। क्या हुआ? सब जगह तो फेल हुई है सरकार। अब उसी चीज़ को अब हम ये 5 ट्रिलियन का सपना दिखा रहे हैं। खैर, वो सपनों को छोड़ें, ज़मीनी बात करें हम। अब उसमें हम ये कहना चाहते हैं कि साहब कितनी तरक्की हुई, इकोनॉमी कितनी आगे बढ़ी है। अब ये जब ये आंकड़े सामने आने लगे कि भाई 5% पर हमारी जीडीपी आ गई है, हमारी मुलाजमतों की घटत जो हुई है वो एक ऐतिहासिक हुई है आपके राज में, और साथ ही साथ इकोनॉमी का प्रोग्रेस क्या हुआ, लोगों को नौकरियां नहीं है साहब, लोग सुसाइड कर रहे हैं, लोग परेशान हाल हैं, लोग देश छोड़ के जाने की बात कर रहे हैं। तो ऐसी सूरत में मैं ये चाहूँगा कि जावड़ेकर साहब अगर उपलब्धियों की बात करते हैं तो वो मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दें कि मारुति जैसी कंपनी ने हफ्ते में 2 दिन गाड़ियां बनाने को बंद करने का कारण क्या है? जावड़ेकर साहब कह रहे हैं कि फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमी है वो ठीक है, ये रेगुलर चीज़ है जो कम हो गई है लेकिन ये ठीक हो जाएगी। नहीं, ये तो ठीक है ना, बस दिलासा तो आप यूँ ही देंगे। जाहिर है आप ये कहेंगे कि साहब वो तो ये जो कमज़ोरियाँ हैं वो वक्ती हैं। हम ये कहेंगे कि अगर आप कुछ एक आध शाइन दिखा देते हो वो वक्ती है, वो ख़त्म हो जाएगी। हकीकत, ज़मीनी हकीकत तो जो है वो उसको आप देखें। मैं तो समझता हूँ कि बड़प्पन किसी नेता का ये होता है कि वो अपनी कमज़ोरियों को देखकर उसे छुपाने की बजाय उजागर करके उस पर काम करे और कहे कि हाँ हम इसको सुधार करेंगे। ये तो बिल्कुल नहीं होता बीजेपी की। चंद्रयान 2 भी सरकार ने अपनी उपलब्धि गिनाया। नहीं, देखिए, चंद्रयान 2 बदकिस्मती से हम बहुत करीब जाकर चूक गए, तो उसके लिए तो हमारी सहानुभूति है, साइंटिस्टों के लिए, तमाम अफसरों के लिए पूरी सहानुभूति है। मगर इसे कोई उपलब्धि क्या कहेंगे आप? जब नहीं कर पाए तो आप अब पहुँचे नहीं, मगर हमारी शुभकामनाएं हैं कि दोबारा हम कोशिश करें। तो उपलब्धि हुई नहीं, उस जानिब आपकी कोशिश जारी है और हम चाहते हैं कि वो हो, और वो अगर होगी सफलता उसमें तो वो आपकी सफलता नहीं होगी, साइंटिस्ट की सफलता होगी, देश के 130 करोड़ वासियों की सफलता होगी। कैमरामैन दीपक बिश्क के साथ शशि